गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा जो लेसन चल रहा है दी लैंडस्केप ऑफ द सोल, उसकी हमने समरी कर ली है, ठीक है। और आज हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू करेंगे। इसमें 15 क्वेश्चन है, आधे 7 या 8 क्वेश्चन आज करेंगे। उसके बाद हम अगली क्लास में उस लेसन को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ध्यान से सुने। हु हैड कमीशनड वू दाऊजीज पेंटिंग, व्हाट डज द पेंटिंग शो। ठीक है, कि वू दाऊजी को पेंटिंग बनवाने के लिए किसने कहा और पेंटिंग में क्या दिखाई देता था। ठीक है, इट वॉज कमीशनड बाई द तेंग एम्परर जुआंग जोंग टू डेकोरेट ए पैलेस वॉल। एक जो चाइनीज जो सम्राट था उसने कहा कि मेरी महल, पैलेस माने क्या होता है, महल की दीवारों को डेकोरेट सजाने के लिए आप एक चित्र बनाओ अच्छा सा। द पेंटर मेड ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, और पेंटर ने बहुत अच्छी पेंटिंग बना दी। वू दाऊजी ने बहुत अच्छी पेंटिंग बना दी। इट हैड फॉरेस्ट, हाई माउंटेन्स, waterfalls, clouds floating in the sky, men on hilly paths and birds in flight। और पेंटिंग उन्होंने क्या क्या दर्शाया। पेंटिंग में फॉरेस्ट थे, पेंटिंग में हाई माउंटेन्स थे, पेंटिंग में वाटरफॉल्स माने झरने वगैरह थे, पेंटिंग में बादल थे जो आकाश में तैर रहे थे, पेंटिंग में आदमी थे जो ऊंचे ऊंचे जो चोटियां होती हैं पहाड़ों की उस पर जा रहे थे, और पेंटिंग में उड़ते हुए पक्षियों के चित्र भी उसने बनाई दी। एम्परर एडमायर्ड हिज पेंटिंग, और जो चीन का उस समय का जो शासक था उसने उस पेंटिंग की बहुत ज्यादा तारीफ की। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड द पेंटर शो टू द एम्परर। उस पेंटर वू दाऊजी ने उस एम्परर सम्राट को क्या दिखाया। द पेंटर शोड हिम ए केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन इन द पेंटिंग। वू दाऊजी ने कहा, राजा साहब की जो ये पेंटिंग है इसकी तलहटी में एक गुफा है, केव है। ठीक है, ही सेड दैट देयर लिव्ड ए शिप्रेट इन दी केव। और जो चित्रकारी में जो यहाँ पर केव है इसमें एक शिप्रेट रहती है, इसमें एक आत्मा रहती है। ठीक है, ही सेड दैट दी केव वाज शिप्रेट इन इनसाइड। उसने कहा कि जो केव है, केव का जो अंदर का हिस्सा है वो बड़ा ही शानदार है। He wanted to show the inside of the cave of the king। और पेंटर वो दाऊजी चाहता था कि राजा साहब आप पेंटिंग के अंदर जो सुंदर चित्र है उसको आप देखें। ठीक है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। What happened to the painter and the painting। उस पेंटर और पेंटिंग के साथ क्या हुआ। The painter clapped his hands। पेंटर अपने हाथों से ताली बजाई। And mouth of the cave opened। और चित्रकारी में जो गुफा थी उसका जो गेट खुल जाता है। As soon as the painter went inside। जैसे ही वह पेंटर उसके अंदर जाता है, the entrance closed behind him। और तो जो दरवाजा होता है उस केव का वो बंद हो जाता है। The painting also vanished from the wall। और इसके बाद जो दीवार पर, महल की दीवार पर जो पेंटिंग लगी होती है वो भी वेनिश हो जाती है, गायब हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये हमने 3 क्वेश्चन किए, अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज द स्टोरी ऑफ वू दाऊजी टीच अस। जो वू दाऊजी की एक कहानी है, जो चित्र बनाया उसने, गुफा में प्रवेश कर गया, गुफा में उसके साथ पेंटिंग भी जो गायब हो जाती है, यह कहानी हमें क्या सिखाती है। द स्टोरी टीचेज अस ए लेसन। यह कहानी हमें सबक सिखाती है दैट की एन एम्परर में रूल द वर्ल्ड। की एक राजा पूरे संसार पर तो शासन कर सकता है, बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द इनर वर्ल्ड। लेकिन केवल एक आर्टिस्ट ही उसकी पेंटिंग की जो महत्वाकांक्षा को समझ सकता है। दैट इज वाई, इसी कारण द पेंटर वाज एबल टू एंटर दी। के इसी कारण पेंटर ही योग्य हो सका उस पेंटिंग के अंदर जाने में, बट नॉट द एम्परर। लेकिन राजा उस पेंटर में प्रवेश नहीं कर पाया, क्योंकि पेंटर को, एक पेंटर जो होता है ना, वो ही एक पेंटिंग को अपनी अंतर्दृष्टि से देख सकता है, राजा नहीं देख सकता है। क्वेश्चन नंबर 5। हु वाज क्वांटम मैथ्स, हुम डिड ही वांट टू मैरी। अब सेकंड कहानी, क्वांटम मैथ्स कौन था और वो किससे शादी करना चाहता था। इन द 15th सेंचुरी एंटवर्प, जगह का नाम है एंटवर्प। एंटवर्प में 15वीं शताब्दी में देयर वॉज ए ब्लैक स्मिथ। एक ब्लैक स्मिथ था, लोहार था। हिज नेम वाज क्वांटम मैथ्स, उसका नाम था क्वांटम मैथ्स। ठीक है, ही फेल इन लव विद द डॉटर ऑफ ए फेमस पेंटर। और उसको प्यार हो जाता है एक फेमस पेंटर की बेटी से। द फादर डिड नॉट वांट टू एक्सेप्ट ए ब्लैक स्मिथ एज हिज सन इन लॉ। और जो फेमस पेंटर होता है वो कहता है कि मैं अपनी बेटी की शादी एक लोहार से करूंगा, तो उसने
इस बात को जो है अस्वीकार कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। हाउ वाज क्वांटन एबल टू मैरी हिज बीलव्ड। अब क्वांटल अपनी जो जिससे वो प्रेम करता था उस फेमस पेंटर की बेटी से शादी करने में वो कैसे सफल हुआ। वन डे एक दिन वेन दी पेंटर वाज नॉट देयर, जब पेंटर वहां पर नहीं था, क्वांटन स्नीक्ड इनटू स्टूडियो, तो क्वांटन चुपके से उसके स्टूडियो में घुस गए जहां पर वो पेंटिंग बनाया करता था। ही पेंटेड ए फ्लाई ऑन हिज कैनवास, कैनवास माने जिस पर पेंटिंग वगैरह करते वहां पर क्वांटन ने एक मक्खी माने फ्लाई का चित्र बना दिया। दी पेंटेड फ्लाई लुक्ड ए सो रियल दैट, वह मक्खी का चित्र इतना असली दिखाई दे रहा था दैट व्हेन दी पेंटर केम, लेकिन जैसे ही पेंटर अंदर आया, ही ट्राइड टू स्वेट इट, उसने उसको जो उड़ाने की कोशिश की। देन ही रियलाइज दैट इट वाज ए पेंटिंग, तब उसने सोचा कि यह तो केवल पेंटिंग है। व्हेन ही केम टू नो ऑफ द ट्रूथ, जब उसको सत्य के बारे में पता चला, इमीडिएटली एडमिटेड क्वांटन एज हिज अप्रेंटिस, तो उस फेमस पेंटर ने क्वांटन को अपने पास काम पर रख लिया। क्वांटन मैरिड हिज बीलव्ड, इस प्रकार क्वांटन उस फेमस पेंटर की बेटी से विवाह करने में सफल हो सका। ठीक है, अब हम आज का जो है चलो 7वां क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू द स्टोरी ऑफ वू दाओजी एंड क्वांटन इलस्ट्रेट, ये वू दाओजी और क्वांटन की कहानी हमको क्या दर्शाती हैं। दीज टू स्टोरीज टोल्ड बाय द ऑथर, ये कहानी जो दो कहानी बताई गई ऑथर के द्वारा, इलस्ट्रेट द टू डिफरेंट व्यूज ऑफ आर्ट, की है आर्ट के दो अलग अलग जो है तरीकों को, अलग अलग दृष्टिकोणों को बताती हैं। द स्टोरी ऑफ क्वांटन टेल्स इन यूरोप, जो क्वांटन की स्टोरी है वो कहती है कि यूरोप की आर्ट के बारे में बताती है। आर्ट लेज स्ट्रेस ऑन द इल्यूशनिस्टिक लाइकनेस, कहने का अर्थ जो यूरोप वासी होते हैं वो ऐसी पेंटिंग बनाते हैं जिनमें भ्रम होता है। इल्यूशनिस्टिक माने क्या होता है, जिनमें भ्रम हो। द स्टोरी ऑफ वू दाओजी टेल्स दैट इन एशिया आर्ट स्ट्रेसेस ऑन द इनर लाइफ एंड सेपरेट, लेकिन जो एशिया वासी होते हैं, वू दाओजी होता है, चाइनीज होते हैं, वो एक ऐसी पेंटिंग बनाते हैं जो आंतरिक जीवन और आत्मा को दर्शाती है। ठीक है, चलो उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए यूरोप आर्टिस्ट एंड ए चाइनीज वन, चाइनीज और यूरोप आर्टिस्ट में अंतर क्या होता है। तो मैंने अभी बताया, जो चाइनीज होते हैं वो तो इनर लाइफ और सेपरेट को दर्शाते हैं, और जो यूरोपियन होते हैं वो अपनी पेंटिंग में भ्रम दर्शाते हैं। ए यूरोपियन आर्टिस्ट इंसिस्ट ऑन रियलिज्म, यूरोपियन आर्टिस्ट वास्तविकता पर जोर देता है। ही वांट्स यू टू लुक एट ए पार्टिकुलर लैंडस्केप पेंटिंग एग्जैक्टली एज ही सॉ इट, और यूरोपियन चाहता है कि जैसे मैं देखता हूँ पेंटिंग को, जो मेरा दर्शक है वो भी पेंटिंग को मेरे ही दृष्टिकोण से देखे। ऑन दी अदर एंड, यदि दूसरे पक्ष की हम बात करें, द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज ए सिंगल व्यू पॉइंट, लेकिन जो चाइनीज जो पेंटर होता है वो किसी एक दृष्टिकोण को नहीं चुनता है। जो लैंडस्केप इज नॉट रियल, उसकी जो लैंडस्केप, उसका जो दृश्य होता है, उसकी जो पेंटिंग होती है वो रियल नहीं होती। ए पर्सन में इंटरेट फ्रॉम एनी पॉइंट, एक देखने वाला उस पेंटिंग में कहीं से भी उसको देख सकता है। एंड देन ट्रेवल इन इट्स ब्यूटीज, और उस पेंटिंग की जो सुंदरता है उसका आनंद वो ले सकता है। थोड़ी टफ लैंग्वेज है, तो मैं पता है 11th क्लास है, बार बार दोगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो वीडियो लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।